गुड आफ्टरनून फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सीटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सेल और बैटरी से क्वेश्चन है। सीटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम भले ही कैंसिल हो गया हो, लेकिन आपको पढ़ाई जारी रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो चलिए, सीटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले जो क्वेश्चन है सेल और बैटरी के, ये सेकेंड पार्ट है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बैटरी को किस ऊर्जा द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं बैटरी द्वारा, तो उसमें किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका सही आंसर है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हम बैटरी द्वारा बिजली बनाते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, श्रृंखला में जुड़े सीरीज में जुड़े 6 1.5 वोल्ट सेल्स का कुल वोल्टेज क्या है। तो जब हम मान लो सेल को सीरीज में जोड़ते हैं तो वो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 इस प्रकार जोड़ते हैं। तो 6 सेल हैं और प्रत्येक की रेटिंग 1.5 वोल्ट है, तो इनका टोटल वोल्टेज हो जाएगा 9 वोल्ट DC। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग रख रखाव मुक्त लेड एसिड बैटरी में किया जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको मेंटेनेंस फ्री लेड एसिड बैटरी में मेंटेनेंस रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है गैल्ड इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा ऑप्शन है सिरेमिक इलेक्ट्रोलाइट और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका सही ऑप्शन है गैल्ड इलेक्ट्रोलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, लोड करने के लिए वर्तमान में आपूर्ति करने वाले माध्यमिक सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका हिंदी में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलिए इंग्लिश पढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ए सेकेंडरी सेल सप्लाइंग करंट टू द लोड। जब हम सेकेंडरी सेल में कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं और उसमें करंट फ्लो होने लगती है, तो उस सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला ऑप्शन है लीकिंग, दूसरा ऑप्शन है चार्जिंग, तीसरा ऑप्शन है अनलोडिंग और चौथा ऑप्शन है डिस्चार्जिंग। तो इसका सही आंसर है डिस्चार्जिंग। जब कोई भी बैटरी में जब हम लोड को कनेक्ट करेंगे करंट फ्लो होने लगेगी, तो साफ है कि उसमें डिस्चार्जिंग ही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, लेड एसिड बैटरी के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोलाइट में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रतिशत कितना है। हम इससे पहले वाली पार्ट 1 है जो सेल बैटरी का, उसमें हम बताए थे कि जब लेड एसिड बैटरी में है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल और वो डिस्टिल वाटर का यूज किया जाता है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड है जो उसका परसेंटेज कितना है। तो देखो पहला ऑप्शन है 12%, दूसरा 25% और तीसरा ऑप्शन है 27% और चौथा ऑप्शन है 40%। तो सही आंसर है 27%। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, लेड एसिड बैटरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के अनुशंसित स्तर को बनाए रखने की प्रक्रिया का नाम क्या है। जो लेड एसिड बैटरी होता है उसमें प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, तो प्रत्येक सेल में है जो एक इलेक्ट्रोलाइट का होता है वो निश्चित लेवल होता है, उस लेवल को बनाए रखने की प्रोसेस का क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है रिचार्जिंग, दूसरा ऑप्शन है टॉपिंग अप, तीसरा चार्जिंग द सेल और चौथा ऑप्शन है साइक्लिंग ऑफ द सेल। तो इसका सही ऑप्शन है टॉपिंग अप। जो हम इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बनाए रखते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं टॉपिंग अप। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एसिड बैटरी सेल्स में लेड एसिड बैटरी सेल में प्लेटों के शीर्ष से ऊपर इलेक्ट्रोलाइट स्तर क्या बनाए रखा जाता है। जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था कि एक निश्चित लेवल होता है जो हम प्रत्येक सेल का इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखते हैं, तो इसमें ये पूछ रहा है मात्रा में कि कितने mm होना चाहिए उसका। तो पहला ऑप्शन है 2 mm और दूसरा ऑप्शन है 5 mm, तीसरा ऑप्शन है 10 mm और चौथा ऑप्शन है 16 mm टू 25 mm। तो इसका सही ऑप्शन है 10 mm टू 15 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन है आपका, लेड एसिड बैटरी के निर्वहन का सबसे कम वोल्टेज स्तर क्या है। जो लेड एसिड बैटरी है उसकी डिस्चार्जिंग पर सबसे कम वोल्टेज स्तर है जो क्या है। तो पहला ऑप्शन है 1.2 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 1.5 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 1.7 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 1.85 वोल्ट। तो सही ऑप्शन है इसका 1.7 वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, NiMH बैटरी की तुलना में, NiMH होता है इसका फुल फॉर्म निकिल मेटल हाइड्राइड, बैटरी की तुलना में लिथियम आयन द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिरिक्त प्रतिशत कौन सा है। जो इस NiMH बैटरी की तुलना में जो लिथियम आयन है वो ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है, तो उसका परसेंटेज है जो कितना है। तो पहला ऑप्शन 0.15, दूसरा ऑप्शन है 25% और तीसरा ऑप्शन है 40% और चौथा ऑप्शन है 60%। तो इसका सही ऑप्शन है 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच बैटरी इज मेड फ्रॉम नॉन टॉक्साइड मटेरियल। इसमें से कौन सी बैटरी है जो नॉन टॉक्साइड मटेरियल से बनी हुई है। तो पहला ऑप्शन है लिथियम आयन, दूसरा ऑप्शन है लिथियम पॉलीमर, तीसरा ऑप्शन है निकल कैडमियम, चौथा ऑप्शन है निकल मेटल हाइड्राइड। तो सही ऑप्शन है चौथा निकल मेटल हाइड्राइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा रिचार्जेबल सेल्फ प्रवाह की बहुलक के साथ डिजाइन किया गया है। तो पहला ऑप्शन है प्लास्टिक सेल, दूसरा ऑप्शन है लेड एसिड सेल, तीसरा ऑप्शन है निकल मेटल हाइड्राइड सेल और चौथा ऑप्शन है ग्रेड इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड सेल। इसका सही ऑप्शन है प्लास्टिक सेल। ये आपका लास्ट क्वेश्चन, 2.3 वोल्ट प्रति सेल की वोल्टेज रेटिंग के साथ कार बैटरी चार्ज करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। पहला ऑप्शन है फ्लोट चार्जिंग मेथड, दूसरा ऑप्शन है ट्रिकल चार्जिंग मेथड, तीसरा ऑप्शन है कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड, चौथा ऑप्शन है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। तो जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं किसी भी बैटरी को, तो वो होता है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और कल फिर हम वीडियो लेकर आएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर सिटी एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे और आप बस पढ़ते रहिए। थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।